2025 का जो प्रोसेस है वो कैसे होगा, और रीप के बारे में जो क्या क्या बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये एक अच्छा एक एडमिशन प्रोसीजर है राजस्थान के अंदर, जो कि ओपन है फॉर ऑल द आउट ऑफ द राजस्थान कैंडिडेट एंड फॉर राजस्थान कैंडिडेट। तो इसके बारे में हम जानेंगे कैसे जो है ये प्रोसीजर होगा, और इसकी जो डेडलाइन है, जो इम्पोर्टेंट डेडलाइन है वो हम देखेंगे। देखिए, ये जो है एक ब्रोचर था, या हम कह सकते हैं एक पीडीएफ था, जो कि रीप के द्वारा ही यहाँ पर दिया गया था। तो ये तो सब इंस्टीट्यूशन के लिए है। कैंडिडेट्स का तो 28 से लगभग 28 मई से जो है स्टार्ट हो गया था रजिस्ट्रेशन, और जो लास्ट डेट है फीस भरने की वो 30 तारीख है, और जो लास्ट डेट है फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन वो है 2/7/2025। मेरिट डिक्लेरेशन होगी लगभग 4 जुलाई 2025 को, और जो ऑब्जेक्शन हम कर सकते हैं उस मेरिट में वो है 8 जुलाई तक। फिर 9 जुलाई को लगभग जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आ जाएगी। तो उसमें होता कुछ नहीं है, बस 4 या 5 रैंक का जो है फ़र्क आता है, बाकी इसमें कुछ नहीं होता। जो आप फाइनल इसी को समझ लेना कि इसके आसपास ही जो है जब ये आएगा ना 4 तारीख को, जो डिक्लेरेशन जो आएगी मेरिट लिस्ट, वही मतलब वही होगी, बस 4 या 5 रैंक का फ़र्क आएगा। इस बार जो है मॉक राउंड ऐड किया गया है। मॉक राउंड में ऐसा होगा कि आप देख सकते हो आप कौन कौन सी कॉलेजेस मिल सकती है, उस हिसाब से जो है आपको मॉक राउंड मतलब एक तरीके से ये पता चल जाएगा कि आपको कैसे अलॉट होगी कॉलेजेस। अब ये जो है राउंड वन वो टी एफ डब्ल्यू के लिए है। टी एफ डब्ल्यू से नहीं, ट्यूशन फीस वेवियर स्कीम, इसके अंदर थोड़ी फीस जो है कम लगती है। अगर आप चाहते हो कि टी एफ डब्ल्यू एस क्या होता है इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँ, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसका ही राउंड टू होगा जिसमें अपवर्ड मूवमेंट बताया जाएगा कि अपवर्ड मूवमेंट में क्या क्या हुआ है। जैसे कि जो लोग हैं वो सीट्स छोड़ देते हैं, तो उसके बारे में जो है वो अपवर्ड मूवमेंट पता चलेगा कि क्या इसमें जो है। मेजरली अपवर्ड मूवमेंट में यही रहता है कि जिन लोगों को भी सीट्स नहीं मिलती वो सीट्स मिल जाती है, अगर आपने चॉइस फिलिंग सही से की है तो। अभी जो है राउंड थ्री है, इसमें जो है वही टी एफ का अपवर्ड मूवमेंट हो जाएगा, अलॉटमेंट होगा, रिपोर्टिंग होगी, ये सब इसमें होगा। राउंड फोर जो है वो आउट ऑफ राजस्थान के लिए है, एक सर्विसमैन के लिए है, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए है, एंड जो कश्मीरी माइग्रेंट्स है उनके लिए है। तो इसकी भी आप इम्पोर्टेंट डेट देख सकते हो, जैसे कि ये 25 है, 27, 29। और फिर जो है फिफ्थ राउंड वो अपवर्ड मूवमेंट होगा राजस्थान की, जो आउट ऑफ राजस्थान वाले हैं उनके लिए, और जो एक्स सर्विस मैन है और जो भी ये कैटेगरीज है सबके लिए। नाउ द मोस्ट विजिबल राउंड जिसकी सब वेट कर रहे होंगे वो है राउंड सिक्स, जो कि राजस्थान स्टेट के लिए है। ये भी लगभग तीन ही उसमें होगा, पारियों में, जिसमें अपर मूवमेंट भी होगा और सब कुछ इसमें होगा। तो आप देख सकते हो राउंड सेवन जो है अपर मूवमेंट होगा राजस्थान स्टेट के लिए। अब जो है राउंड एट होगा, वो भी सेकंड होगा, अपवर्ड मूवमेंट होगा, वो इन्हीं के लिए होगा, ठीक है। अब जो है राउंड एट में वो इंटरनल स्लाइडिंग और जो भी कुछ जो राउंड नाइन होगा उसमें डायरेक्ट एडमिशन भी हो सकता है अगर सीट्स वैकेंट रही तो। तो अब जो टॉप कॉलेजेस है जो रीप के अंडर आती है उसके बारे में बात कर लेते हैं हम। तो फर्स्ट पे जो आती है वो एम जोधपुर आती है, फिर आर टी कोटा आती है, फिर सी टी आई उदयपुर आती है, और फिर जे सी आर से आती है। फिर उसके बाद में जो है एस के आई टी, फिर पूर्णिमा। ये मतलब मैंने किसी और पर्सपेक्टिव से देखा होगा, आप किसी और पर्सपेक्टिव से देखते हो तो सारी कॉलेजेस अच्छी है, मैं किसी को बुरी नहीं बता रहा। बस ये है कि आपको किस चीज़ की नीड है उस हिसाब से आप प्रायोरिटी सेट कर सकते हो।
और ये भी नहीं है कि कोई आपको बताए कि कैसे आपको कॉलेजेस मिलेगी या फिर कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, ये भी सिर्फ आप ही के ऊपर होना चाहिए। ना कि कोई आपको स्पून फीडिंग करे कि देखिए ऐसे कॉलेजेस मिलते हैं। तो ये सब जो है आप समझ जाते होंगे अगर आप मैच्योर हो तो। बाकी अगर आपको समझ नहीं आता तो आप देख सकते हो, काउंसलर की भी हेल्प ले सकते हो। मैं किसी को भी बुरा नहीं बता रहा, पर ऐसा है कि जहाँ तक हो सकता है आपको अपना विवेक का इस्तेमाल करके एक अच्छी चॉइस फिलिंग करनी चाहिए जो कि आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो और आप को जो सही रहे, क्योंकि ये जो है 4 साल आपको अच्छे कॉलेजेस में निकालने हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं आरटी कोटा की। इसका पूरा नाम राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। एनुअल फीस इसकी लगभग 80,000 से 1 लाख रुपए है। और हॉस्टल फीस जो है वो लगभग 60,000 से 80,000 है, इंक्लूडिंग मेस फीस। तो देखिए अगर इसमें ऐसा होता है कि वो लगभग 60,000 से तो 60,000 तक ही रहती है मेस फीस। पर हो सकता है कि 80,000 भी हो जाए, क्योंकि आप इसमें जो है ऐसा सिस्टम रहता है कि जिस दिन आप खाना खाओगे उस दिन के पैसे लगेंगे, बाकी दिन के पैसे नहीं लगेंगे। ठीक है। और प्लेसमेंट जो है इसकी बात कर लेते हैं तो हाईएस्ट इसका 12 लाख का था। और एवरेज इसका 4.5 था। तो एवरेज में जो है सारी ब्रांचेस जाती है, जैसे कि पेट्रोकेमिकल, प्रोडक्शन एंड सी एस से लेके ये सारी ब्रांचेस का जो एवरेज निकलता है वो 4.5 है। बाकी जो टॉप रिक्रूटर्स है वो इन्फोसिस, टी सी एस, विप्रो, एल एन टी है। अब जो बात कर लेते हैं हम एम यूनिवर्सिटी के बारे में। तो ये पहले जो है कॉलेज थी पर अब यूनिवर्सिटी हो चुकी है। इसकी एनुअल फीस लगभग 60,000 से 80,000 है। और मैं आपको बता दूं कि पिछले वाले में भी जो आर टी यू था, ये जो एम बी एम है और जो सी टी आई है, इन तीनों में जो है गेस्ट सीट्स रहेगी। गेस्ट सीट्स यानी गवर्नमेंट एडेड सीट्स। और एक रहेगी सेल्फ फंडेड सीट जो कि होती है एस एफ एस। तो एस एफ एस की फ़ीस ज़्यादा रहती है। उस हिसाब से जो है एम बी एम की लगभग 60,000 भी नहीं होगी। इसकी बात करूँ तो लगभग 2 सेमेस्टर की मैक्स टू मैक्स 40 जा सकती है। और ये 60 और 80 तब जाएगी जब एस एफ एस सीट होगी। और एस एफ एस लगभग 3 ब्रांच में है। एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर में है, एक ट्रिपल ई में है, और एक शायद बी सी टी में है। तो और भी हो सकती है ब्रांचेज में, पर जहाँ तक मेरे को पता है इन तीनों में है। इसका हाईएस्ट पैकेज जो है वो 15 एल पी है और एवरेज पैकेज इसका 5 एल पी है। टॉप रिक्रूटर्स इन्फोसिस एंड टी सी एस एंड यहाँ पर एक और कंपनी आती रहती है वो वेदांता है। हॉस्टल फीस लगभग इसकी 50,000 है, इंक्लूडिंग मैथ्स भी हो जा मैथ्स भी होगा, क्योंकि अ, लगभग हॉस्टल की फीस तो 11,000 के आसपास है। और मैथ्स भी ऐड कर दोगे तो लगभग 50,000 हो जाएंगे इसके। अगली जो कॉलेज है वो है सी टी आई, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। तो ये जो है उदयपुर में है। अच्छा इसका कैंपस है। और एनुअल फीस इसकी लगभग 70,000 से लेके 90,000 रुपये है। वही इसमें एस एफ एस और गेस्ट सीट है। अब आपको देखना पड़ेगा वो किस किस में है। जब आप चॉइस फिल करोगे तो उसमें साइड में लिखा हुआ रहेगा जी ए एस एंड एस एफ एस। ठीक है। इसमें हॉस्टल फीस वो 55,000 रुपये है, इंक्लूडिंग मेस। तो इसमें जो है लगभग 2,600 रुपये लगते हैं एक महीने के मेस के। तो उसको मल्टीप्लाई करके और आप निकाल सकते हो। और लगभग लगभग 27,000 इसके हॉस्टल फीस है। तो उन दोनों को मिला करके लगभग इतनी ही इसकी बैठती है फीस। और प्लेसमेंट इसके जो हाईएस्ट के जो 10 एल पी है। एवरेज इसका 4 एल पी है। हिंदुस्तान जिंक, जे सी पी, वेदांता, ये सब टॉप रिक्रूटर्स है जो फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं। अगली बात कर लेते हैं हम जे ई सी आर सी फाउंडेशन की, जो कि जयपुर में है। एनुअल फीस इसकी भी 1,20,000 से लेके 1,50,000 है। हालांकि इसमें कुछ फीस जोड़ करके ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वैसे तो फीस इसकी लगभग 1 लाख होनी चाहिए थी, पर हालांकि ये बढ़ बुढ़ा तो है। और कुछ और भी जोड़ लेते हैं तो ये ज़्यादा हो जाती है फीस। और हॉस्टल फीस इसकी 90,000 रुपये है पर ईयर, इंक्लूडिंग मैथ्स। तो ये लगभग 1,20,000 हो जाएंगे मैं इसको मिला करके भी। आप इनका ब्रोचर देख सकते हो, इनकी वेबसाइट पे प्रेजेंट है। और प्लेसमेंट की बात किया जाए तो हाईएस्ट पैकेज इसका 44 एल पी का लगा था अमेजोन में। अब ये पता नहीं ऑफ कैंपस है ऑन कैंपस है, कुछ मेंशन नहीं करा हुआ था। टॉप रिक्रूटर्स ये सब है। और बाकी तो ये कॉलेज बढ़ गई है क्योंकि ये जयपुर में है इसलिए।
और रिक्रूटर्स इसमें आते रहते हैं। अब जो कॉलेज है वो है SKIT, स्वामी केशवानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। एनुअल फीस इसकी 1 लाख से लेकर के 1,20,000 है। हॉस्टल फीस इसकी 80,000 रुपये है, इंक्लूडिंग मेस। बात की जाए इसकी तो ये बढ़ भी सकती है, क्योंकि 1,20,000 के आसपास होगी मेरे हिसाब से। अब वो सब डिपेंड करेगा आप AC वाला रूम लेते हो या फिर नॉन AC, तो उसके हिसाब से बढ़ती रहती है और कम होती रहती है। हाईएस्ट पैकेज इसका 30 LP है, और एवरेज इसका 4.8 LP है। तो हाईएस्ट तो एक या दो ही लोगों को लगता है। बाकी जो एवरेज है वो मोस्ट ऑफ द पीपल को लगता है कि हाँ, यही जो है पैकेज लगता है। बाकी ये सब टॉप रिक्रूटर्स है जो आप देख सकते हो। आगे चलते हैं हम। पूर्णिमा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जयपुर। ये पूर्णिमा यूनिवर्सिटी के पास ही है, और इसकी एनुअल फीस जो है वो 1,10,000 से लेके 1,30,000 रुपये है। जिसकी हॉस्टल फीस है 85,000 रुपये। सॉरी, 25 बोल दिया तो 85,000 रुपये है, और इंक्लूडिंग मैथ्स, ठीक है, मैथ्स भी है। तो सही है ये तो। प्लेसमेंट लगभग हाईएस्ट इसका 15 LP है, एंड एवरेज इसका 4.2 LP है। और ये सारे टॉप रिक्रूटर्स है, विप्रो, बायजूस, जेडएस एसोसिएट्स। तो ये कुछ अच्छी कॉलेजेस थी, और मेरे को नहीं लगता बाकी सारी अच्छी कॉलेजेस है। अगर होगी भी तो वो ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं है, या फिर लोग उनको प्रेफर नहीं करते, तो लोग जो है इन्हीं को प्रेफर करते हैं। और आप भी अगर इन्हीं को प्रेफर करोगे तो सही रहोगे। बाकी अगर आपको कोई सी भी कॉलेज में जाना है तो आप जा सकते हो। और अगर आपको कोई डाउट्स पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए रिलेटेड TFWS अराउंड एंड परसेंटाइल ऑन विच वी गेट कॉलेजेस, लाइक, वो तो मैं इसी में बता देता हूँ। अगर आपको फिर भी कोई स्पेसिफिक परसेंटाइल वर्सेस कॉलेज की बात करनी है तो आप पूछ सकते हो। तो MBM जो है वो लगभग CS की मैं बात बता देता हूँ आपको, लगभग 94 से ऊपर है, उसमें CS मिल जाएगी। ये मैं एक एस्टिमेशन से बता रहा हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसी में मिले। हो सकता है इस बार कट ऑफ बढ़ भी सकती है। अगर RTO की बात करें तो CS लगभग 92 पे मिल जाएगी, 92 से ऊपर पे। और CTI में लगभग 90% है। और JEC में तो बहुत सारी टेक ब्रांचेस है, तो वो इजीली मिल जाती है इसमें, CS या फिर टेक रिलेटेड ब्रांचेस। और एस की बात करो, SKT की, तो इसमें सीट्स बहुत बढ़ भी चुकी है इस साल। तो उससे भी बहुत इजीली इसमें आपको टेक रिलेटेड ब्रांच मिल जाएगी। अगर आप इन प्राइवेट कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हो तो इसमें आपका टारगेट होना चाहिए कैसे आपको TFWS अराउंड TFWS सीट मिल जाए, या फिर कम फीस में जो है यहाँ पर मिले, क्योंकि इसमें फीस बहुत ज़्यादा लगती है। पूर्णिमा में इजीली मिल जाती है टेक ब्रांचेस। इसमें ज़्यादा कोई वो नहीं है कि उन्हीं को मिलेगी, क्योंकि इसमें सीट्स बढ़ भी चुकी है, और बच्चे आ भी जाते हैं लगभग नीचे तक। जो भी परसेंटाइल है लगभग 85 तक को जो है इजीली टेक ब्रांच मिल जाती है, तो आप इसमें प्रेफर कर सकते हो। और मेरी तरफ से कुछ हेल्प हो सकेगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। बाकी मेरा तो कहना यही है कि आप अपने विवेक से जो है चॉइस फिलिंग कीजिए, और अच्छी कॉलेज चुनिए। तब तक अपनी जो है अच्छे से रजिस्ट्रेशन हो, सब कुछ करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।